friends, welcome to my YouTube channel Math Courses. Today in this class we discuss टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। अभी तक हमने इसकी जो क्लास की है उसके अंदर हमने जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल सिंपल वो किए हैं, और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं थोड़ी अलग टाइप के। तो आप हमारी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखना बोला कि यदि 18 पेनों का क्रय मूल्य 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि जो खरीदा गया है क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस वो किसके इक्वल है, विक्रय मूल्य के बराबर है 20 पेनों के, तो हमें लाभ या हानि जो भी इसके अंदर होती है वो फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो इसने दोनों को इक्वल बताया, तो हम लिखेंगे 18 पेनों का क्रय मूल्य, ठीक है। तो 18 मूल्य क्या हो गया, ये क्रय मूल्य किसके इक्वल है, 20 पेनों के विक्रय मूल्य के, तो हमने लिखा 20 पेनों के क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ओके, अब इसने बोला जो क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य दोनों का क्या करते हैं, रेशियो करते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य रेशियो विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्रय मूल्य हो गया हमारा 20 और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा 18। ये कैसे करते हैं, देखो जब क्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य इसके अपोन में जाएगा तो 20/18, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 20 और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 18, जब इसका अनुपात लेते हैं। अब हमें ये देखो क्रय मूल्य यानी कि खरीदा है 20 में और बेचा है 18 में, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हानि देखो एक बार, 20 - 18 = 2। ये तो पता है कोई चीज़ हम ज़्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते तो हमको क्या होती है, हानि होती है, ठीक है, लॉस होता है। तो इसमें देखो 20 में खरीदा है और 18 में ये बेच रहा है, विक्रय मूल्य यानी कि किसी चीज़ को बेचना, तो हमें दो इसमें से माइनस करेंगे, कितने रुपए की हानि हुई, 2 रुपये की, ठीक है। अब इसके अंदर हानि पता चल गया, हानि परसेंट निकालनी है। तो हानि परसेंट कैसे होती है कि हानि अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। तो हानि क्या है हमारे पास 2 आई हानि, क्रय मूल्य यहाँ पे है 20 × 100, 2 से 2 कट गया, तो यानी कि 10% हमको क्या हुई है, हानि हुई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 200 किताबें बेचने पर एक दुकानदार को 10 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसमें लिखा गया है कि उसको लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। हमको इस क्वेश्चन में लाभ, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 200 किताबें बेचने पर उसको 10 किताबों क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। इसने लाभ तो बता दिया है, तो इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से कैसे करते हैं देखना। इसलिए लिखा क्रय, हम पहले लिख लेते हैं क्रय मूल्य, लाभ एंड विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य। अब इसने क्रय मूल्य बोला है कि 200 किताबें बेचने पर, यानी कि क्रय मूल्य क्या है 200 रुपये, ठीक है। 200 उसने खरीद दी है, तो किताबें बेचने पर दुकान 10 किताबों क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। तो लाभ यहाँ पे लिखते हैं 10 किताबों के बराबर उसको लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य क्या आएगा, जब क्रय मूल्य और लाभ हमको पता है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, विक्रय मूल्य आ जाएगा। दोनों को ऐड करने पर विक्रय मूल्य हुआ। अब इसमें क्रय मूल्य भी है, विक्रय मूल्य भी है और लाभ भी है, तो लाभ परसेंट निकालना है। लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100, ठीक है। लाभ क्या है हमारे पास 10, क्रय मूल्य क्या है 200, तो क्या आ जाएगा 5, यानी कि इसको कितना परसेंट लाभ हुआ, 5% इसको लाभ हुआ। इस क्वेश्चन के अंदर विक्रय मूल्य हमने खुद से निकाला है, पूछ भी ले तो आप निकाल सकते हैं, वरना डायरेक्ट हमें क्रय मूल्य पता है, लाभ भी, तो आप यही फॉर्मूला लगा के और सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी हमने क्वेश्चन किया था सेम कि उसको लाभ होता है और लाभ हमें परसेंट निकालता है। इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा लाभ की जगह यहाँ विक्रय मूल्य हो गया और हानि होती है, यानी कि 200 किताबें बेचने पर एक दुकानदार को 10 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो जब हमें लाभ प्रतिशत निकालना था तो सबसे पहले हमें क्रय मूल्य पता है, लेकिन इसने बोला बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस, खरीदने पर नहीं, तो इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या निकालना, क्रय मूल्य फाइंड आउट करना। इसने विक्रय मूल्य बताया हुआ है, ठीक है। तो हम पहले लिख लेते हैं विक्रय मूल्य, हानि एंड क्रय मूल्य। ये मैं थोड़ा सा इजी करने के लिए लिखती हूँ, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या है यहाँ पे 200, ठीक है। हानि कितनी होती है 10 किताबों के ऊपर होती है, और क्रय मूल्य हमको पता नहीं है, लेकिन पता है कोई चीज़ विक्रय मूल्य पता हो हमको और हानि हो
तो विक्रय मूल्य और हानि को ऐड कर देंगे तो क्या आता है हमारे पास, क्रय मूल्य आता है। ठीक है, कितनी हानि हुई है और कितने में उसने बेची है, तो उन दोनों को ऐड करने पर क्रय मूल्य आता है। तो यहाँ से हानि निकालनी है। जब हानि या लाभ कुछ भी निकालते हैं तो वो किस पर निकलता है, क्रय मूल्य के ऊपर, इसलिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी जरूरी है इसके अंदर। तो हानि अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। हानि कितनी है 10, क्रय मूल्य क्या है 210 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है इसको कितना आएगा 100 अपॉन 20, ये अब कैंसिल नहीं होता, 100 अपॉन 21। इसको जब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या जाए 4 है 16 अपॉन 21%, इसको क्या हुई हानि, ये इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान से देखना। यदि एक आदमी 11 सेब 10 रुपये में खरीदता है, कितने सेब 11 सेब 10 रुपये में खरीदता है, यानी कि क्रय मूल्य है उसका, और 9 सेब 11 रुपये में बेचता है, ये इसका क्या है, बेचता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो लाभ या हानि परसेंट बताओ कि उसको इतने में खरीदने में और बेचने में लाभ होता है या हानि। अगर हानि हो या लाभ हो, उसका लाभ या हानि परसेंट भी हमको निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखना कैसे सोल्व करते हैं ट्रिक से। हम यहाँ लिख लेते हैं सेव। ठीक है, क्या हमारे पास सेव है और एक साइड लिखते हैं रुपए। ठीक है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा सोल्व करने में। कितने यहाँ पे लिखिए आप क्रय मूल्य, यानी कि सबसे पहले वो क्या करता है, खरीदता है। तो कितने सेव खरीदता है 11 सेव, और कितने में बेचता है वो 10 रुपये में। विक्रय मूल्य यानी कि जब वो बेचता है उसमें देखो 9 सेव, तो 9 सेव तो क्या ये हमारे पास क्रय में आता है 9 सेव, और कितने में बेचता है 11 में। ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख लिया है। तो इसमें आप क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना। बिल्कुल आसान ट्रिक से सोल्व करते हैं, ना ही ज़्यादा फॉर्मूले लगाना नहीं कुछ ज़्यादा। तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना इज इक्वल टू 9 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको क्या 121, एंड इसको किया तो हमारे पास क्या आएगा 90। अब ये देखना कि ये जो 90 आया है ये रुपए थे कि वो कितने में बेचता है, ठीक है, और ये खरीदता है। तो इसके अंदर ये देखना कि इसका जो है डिफरेंस कितना आया है 30 का। कितने का आया है 30 का आया है। अब इसके अंदर आप ये देखना, इसने खरीदा है 90 रुपये में और बेचा है 121 रुपये में। खरीदा है 90 रुपये में और बेचा है 121 में, तो इसको क्या हुआ, ये लाभ हुआ। 30 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। अब हमारे पास लाभ आ गया तो इसका लाभ परसेंट भी निकालना होगा। तो लाभ परसेंट क्या आएगा, लाभ कितने रुपए का हुआ 30 का, सॉरी 30 नहीं 1 है, तो 31 का लाभ हुआ इसको। और क्रय मूल्य हमारे पास क्या है 90, ये हमारा क्रय और ये है विक्रय, मल्टीप्लाई 100। अब कट होता नहीं तो 310 अपॉन 90। जब इसको आप रेशियो में करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 अपॉन 9%। ये इसकी क्या आ गई, लाभ परसेंट आ गया। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़, हम इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर अपने लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेंगी।